मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हालिया वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखने में आया है। ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्देअमल भी सामने आया है। अमेरिकी सदर का कहना है कि पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि वो खुद अपने मसाइल का हल निकालें। जमाते इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर में फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं और तमाम अहम मार्केटें बंद हैं। लाहौर में बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट समेत शहर भर की कार डीलर्स मार्केटें बंद हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाजी मिलिट्री गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी कौम तकसीम का शिकार है और सिर्फ इमरान खान ही वाहिद शख्सियत है जो मुल्क को मुत्तहिद कर सकते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने बताया कि सरकार की जानिब से इन पर 25 नए मुकदमात कायम किए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हम अपने वतन का दिफा करना बखूबी जानते हैं और किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए कहा कि तारीख को मस्त करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हालिया वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखने में आया है। ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्देअमल भी सामने आया है। अमेरिकी सदर का कहना है कि पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि वो खुद अपने मसाइल का हल निकालें, क्योंकि इनके दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत किसी न किसी तरह इस मसले को खुद ही हल कर लेंगे। इनके बकौल दोनों ममालिक के दरमियान हमेशा से कशीदगी रही है। इन्होंने मजीद कहा कि वो दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानते हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं की इनसे बराह रास्त राब्ता करेंगे या नहीं। वाज़ेह है कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले हालिया हमले के नतीजे में 26 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद खित्ते में तनाव में नुमाया इजाफा हुआ है। भारत ने इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद की है, तहम पाकिस्तान ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। इस वाक़े के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी पैदा हो गई है। भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय प्रवासों के लिए अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी है, जिसके नतीजे में तिजारती सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1500 साल से कशीदगी चली आ रही है और ये कोई नई बात नहीं है। इनका कहना था कि वो दोनों ममालिक के बहुत करीब हैं, लेकिन कश्मीर के मामले पर बराह रास्त मुदाखलत का कोई इरादा नहीं रखते। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टिमी ब्रॉस ने भी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि ये एक तेजी से बदलती हुई सूरत हाल है और अमेरिका इस पर करीबी नजर रखे हुए है। इनका कहना था कि अमेरिका फिलहाल कश्मीर के हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें। सदर ट्रंप के बयान से ये वाज़ेह होता है कि अमेरिका इस तनाज़े में बराह रास्त सालसी की बजाय दोनों फरीकैन पर जोर दे रहा है कि वो अपने मसाइल सिफारती और पुरअमन ज़राए से खुद हल करें। जमाते इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर में फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं और तमाम अहम मार्केटें बंद हैं। लाहौर में बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट समेत शहर भर की कार डीलर्स मार्केटें बंद हैं। उर्दू बाजार, माल रोड, अनारकली, अंदरून शहर और दीगर तिजारती इलाकों में भी मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। चाला मार्केट, बांदर रोड, हाल रोड, रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट, सूलर मार्केट और मरकजी गला मंडी भी बंद है। पेशावर में किस्सा ख्वानी बाजार, खैबर बाजार, पीपल मंडी, सदर दहशत नगरी, सदर हश्त नगरी और दीगर कारोबारी इलाकों में दुकानें बंद हैं, जबकि रामपुरा गेट पर एहतजाजी कैंप भी लगाया जाएगा। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि शटर डाउन हड़ताल अहले गजा से यकजहती के इजहार के तौर पर की जा रही है। पाकिस्तानी कौम फलस्तीनियों की नस्ल कशी को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। कराची में ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। शर्जील गोपलानी का कहना है कि टिम्बर मार्केट मामूल के मुताबिक खुली रहेगी और जमात इस्लामी की कॉल से इनका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि 7 अप्रैल को वो पहले ही एहतजाज कर चुके हैं। कराची के बाद साजिरों ने जमात इस्लामी के खिलाफ IT सिंध को खत लिखा है। जामिया अलायंस मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन शेख मोहम्मद इरशाद ने इल्जाम आयद किया है कि नए हड़ताल के सिलसिले में धमकी अमीज पैगामात मौसूल हुए हैं और पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी
सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाजी मिलिट्री गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शरीक हुए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर, गैर मुल्की सफारतकार और आला और सिविल अस्करी हुकाम भी तकरीब में मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को तकरीब में आमद पर सलामी पेश की गई, जबकि बिगल बजाकर वज़ीर आज़म की आमद का ऐलान किया गया और शहबाज शरीफ को भी सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PMA काकूल में परेड का मुआयना किया और ग्रेजुएट होने वाले कैडेट्स की हल्फबर्दारी के अमल में शरीक हुए। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए गए। एजाजी शमशीर अंडर ऑफिसर मोहम्मद हनान मलिक ने हासिल की। सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर जैनुल आबिदीन के हिस्से में आया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल नेपाल के कैडेट को दिया गया। लेडी कैडेट लाइबा रहमान को भी एजाज से नवाजा गया, जबकि अंडर ऑफिसर मोहम्मद तलहा अयाज ने कमांडेंट एजाजी छड़ी हासिल की। शहबाज शरीफ ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पासिंग आउट परेड में शिरकत इनके लिए बाइसे एजाज है। इन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह फौज तंजीम, इत्तेहाद, कौमी मफाद की तकमील और अज़्म की अलामत है। वज़ीर आज़म ने कैडेट को मुहातिब करते हुए कहा कि आज आप दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल हो रहे हैं, जिसका नज़्म ज़ब्त दुनिया भर में मिसाली समझा जाता है। हमारी मुसल्लह फौज बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रहनुमा असूलों के मुताबिक अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी कौम तकसीम का शिकार है और सिर्फ इमरान खान ही वाहिद शख्सियत है जो मुल्क को मुत्तहिद कर सकते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने बताया कि सरकार की जानिब से इन पर 25 नए मुकदमात कायम किए गए हैं। पाक भारत ताल्लुकात पर बात करते हुए उमर अयूब ने कहा कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। इंडिया ने सिंतास मुआहदे को खत्म कर दिया है, जो कि नेहरू और अयूब खान के दरमियान तय पाया था। हिंदुस्तान ने हमारे बॉर्डर्स के साथ अपने फौजी अड्डे कायम कर लिए हैं, जिससे खतरात मजीद बढ़ गए हैं। उमर अयूब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादी हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि अवाम का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि पूरी कौम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। इनका कहना था कि दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया के वज़ीर आज़म ने मुल्क के मफाद में इस्तीफा दिया था। आज वक्त का तकाजा है कि मौजूदा हुकूमती ओहदेदार भी ओहदा छोड़कर बानी PTI को क़यादत सौंपे। इन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि 8 जुलाई 2024 को होने वाली एक ब्रीफिंग के मुताबिक कौमी वसाइल का सौदा किया गया, पानी बेचा गया और 500 अरब रुपए का पेट्रोल स्मगल किया जा रहा है। इनका कहना था कि मुसल्लह फौज को कौम के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि अवाम की ख्वाहिशात क्या हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हम अपने वतन का दिफा करना बखूबी जानते हैं और किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए कहा कि तारीख को मस्त करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। जनरल आसिम मुनीर ने दो कौमी नजरिए की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मुसलमानों का तर्ज जिंदगी हिंदुओं से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। हमारा मजहब, रस्म रवाज, रवायात, सोच और मकासद सब कुछ जुदा है। इसी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था। इन्होंने कहा कि हमारे आबाओ अजदाद ने नई रियासत के क़याम के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी और अनथक जद्दोजहद की। आर्मी चीफ ने कहा कि दो कौमी नजरिए हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा है। मुसलमान और हिंदू मजहब, तहजीब, जबान और सकाफत के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यही फर्क हमें एक अलग कौम बनाता है और यही हमारी शनाख्त है।